25 नवंबर से हरियाणा में गेहूं की पछेती की बिजाई का वक्त शुरू हो चुका है। गेहूं की पछेती बिजाई को लेकर किसानों को कौन सी किस्मों का इस्तेमाल करना है और क्या कुछ एहतियात बरतनी है, इसी को लेकर गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी बिश्नोई से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने क्या कुछ उन्होंने खास जानकारी दी, सुनिए। 25 नवंबर के बाद गेहूं की पछेती किस्मों की बिजाई का वक्त शुरू हो चुका है। किस्मों का सही चयन अगर पछेती बिजाई के लिए किसानों ने नहीं किया तो बड़ा नुकसान किसानों को उठाना पड़ सकता है। गेहूं की पछेती किस्मों की ज्यादा जानकारी के लिए गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर बिश्नोई, 25 नवंबर के बाद गेहूं की पछेती बिजाई का वक्त शुरू हो चुका है। किन खास किस्मों का चयन किसान अगर करें तो ज्यादा फायदा मिल सकता है? किसान भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 25 नवंबर से लेकर और 25 दिसंबर तक पछेती बिजाई का समय रहता है। इस समय किस्मों का जो है उचित चुनाव वो बहुत जरूरी है। अगर आप उचित चुनाव नहीं करोगे तो पकते समय जो उच्च तापमान आएगा उसकी वजह से दाना सिकुड़ने की समस्या रहती है और आपकी पैदावार कम होगी। अतः किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो सामान्य गेहूं जो हम बिजाई करते हैं नवंबर के महीने में वो 145-50 दिन में पकती है और जो पछेती गेहूं का हम चुनाव करेंगे उसको पकने के लिए सिर्फ 120-25 दिन मिलते हैं। इसके लिए किस्मों का उचित चुनाव बहुत जरूरी है। इसमें मुख्य रूप से जो किस्में हैं वो है WH 1124 नंबर किस्म जो 2014 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है। बहुत अच्छी किस्म है। पछेती बिजाई के अंदर भी ये 48-50 मन से लेके 55-56 मन तक की पैदावार दे देती है। इसके साथ अन्य किस्में हैं WH 1021, HD 3059, DBW 90, PBW 671 और HD 3298। ये जो किस्में हैं पछेती बिजाई के अंदर अच्छी पैदावार देंगी। उच्च तापमान आने पे इनके अंदर जो है असर नहीं पड़ेगा, इनका दाना बड़ा होगा और पैदावार अधिक देंगी। चलिए, किस्मों की जानकारी तो आपने दी, लेकिन इसके अलावा कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनका ख्याल पछेती बिजाई के लिए किसानों को रखना होगा? किस्मों के अलावा किसानों को जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि पछेती बिजाई के अंदर किसानों को बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ा के डालनी है। जिस तरह सामान्य बीज के अंदर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ हम बीज डालते हैं वो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बीज डालना है और खूड से खूड की दूरी जो 20 सेंटीमीटर रखते हैं वो 18 सेंटीमीटर रखनी है। पछेती बिजाई के अंदर बीज की मात्रा का स्पेशल ध्यान रखना है। बीज बढ़ा के डालना है आपको 20-25% यानी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डालना है। और खाद की मात्रा कई बार किसान भाई जो है पछेती गेहूं के अंदर ज्यादा खाद डालते हैं ताकि इसके अंदर हम पैदावार ज्यादा ले लेंगे। ज्यादा नाइट्रोजन खाद डालने से उसका पकने का समय जो बढ़ जाता है और बढ़ने से जो पकते समय जो गर्म हवाएं चलती हैं तो उसके अंदर दाना सिकुड़ने का डर रहता है। इसलिए एक बैग DAP 40-45 किलोग्राम का जो भी आता है वो प्रति एकड़ के हिसाब से 10 किलो जिंक सल्फेट और 2 से 2.5 कट्टे यूरिया ही डालनी है, ज्यादा नहीं डालना। ज्यादा यूरिया डालने से पकने का समय लंबा हो जाता है और उससे आपका दाना सिकुड़ने के चांस रहते हैं। चलिए, गेहूं की पछेती बिजाई करने वाले किसानों के लिए अहम जानकारी यहाँ पर गेहूं वैज्ञानिकों की तरफ से दी गई। इन तमाम बातों का ख्याल अगर पछेती बिजाई को लेकर किसान रखते हैं तो यकीनन एक अच्छी फसल, एक अच्छी पैदावार किसानों को हासिल हो सकती है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।